नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है किसका होगा राजस्थान। और इस कार्यक्रम में हम लगातार आपको राजस्थान के उन नेताओं से, उन लीडर से मिला रहे हैं जो कि इस चुनावी घड़ी में बहुत ज़रूरी हैं और जिनके बयान बहुत ज़रूरी हैं और जिनके बयानों से चीज़ें चेंज हो जाती है। उसी कड़ी में आज हम सूबे के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के साथ हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि चुनाव में समय बहुत कम बचा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, किस तरह के हालात हैं और किस दिशा में बीजेपी की जो रणनीति है वो बढ़ रही है। सर नमस्कार। सबसे पहले तो सर, राजस्थान में गाँव में, क्योंकि मैंने कई सारे दौरे किए, एक छोटी सी बात प्रचलित है कि अब की बार परिवर्तन होशी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी। देखिए, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, क्योंकि जो विश्वासघात कांग्रेस पार्टी ने किया, जो वादे करके उन वादों को नहीं निभाया, तो राजस्थान की जनता वादा निभाना नहीं वालों को या वादा तोड़ने वालों को या गुमराह करने वालों को या धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं करती। ये सच्चाई है कि राजनीति में जो कर सकते हैं वो ही कहना चाहिए जी। किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, किसी को गुमराह करना, किसी को धोखे में रखना, किसी को कह के फिर बदल जाना, ये राजस्थान की फितरत में जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन यही हुआ 2018 के विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जनता के सामने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे, 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। हम सरकार में आएंगे, हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम सरकार में आएंगे, हम नारी की सुरक्षा करेंगे। हम सरकार में आएंगे, राजस्थान में सुशासन लाएंगे। हम सरकार में आएंगे, महंगाई को समाप्त करेंगे। लेकिन ये 5 गारंटियों का क्या हुआ? आप सरकार में आते ही सारी बातें भूल गए और इसका नतीजा ये हुआ कि राजस्थान के कई किसानों ने आत्महत्या की। और आत्महत्या इस बात पे की, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर लाइव आत्महत्या की उन्होंने कि मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि मैं कर्जा माफ करूंगा, आपने नहीं किया, तो आज मुझे आत्महत्या करनी पड़ रही है। और ऐसे अनेक केस राजस्थान में हैं। हजारों 19,422 किसानों की जमीन नीलाम होने की कगार पर है। कौन जिम्मेदार है उसका? अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो आपको किसी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं। वो भी किसी का बाप बेटा होगा, किसी का बाप होगा, किसी का पति होगा, किसी का भाई होगा। आज उस परिवार का कोई क्या हालात होंगे जिस परिवार में उस परिवार का मुखिया चला गया और आपकी गलती के कारण गया। आपने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया, लेकिन राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। पेपर लीक एक नहीं, 19 पेपर लीक। और पेपर लीक होने के बाद वो अलग, लेकिन पेपर लीक होने में कांग्रेस पार्टी और सरकार की संलिप्तता, ये कोई सामान्य और इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। पेपर लीक होने पर कांग्रेस कोई या सरकार कोई इनिशिएटिव नहीं लेती। युवाओं को पुलिस के पास जाना पड़ता है कि हमारा पेपर लीक हो गया, आप शिकायत दर्ज करिए। जी। आप उन 5 वादों की बात कर रहे हैं, जो 5 वादे वो पूरे नहीं कर पाए आपके हिसाब से या जनता के हिसाब से। उन 5 वादों को छोड़ के तो नए 7 वचन और दे रहे हैं। जिसकी जनता ने गारंटी फेल कर दी, उनकी गारंटी को अब कोई नहीं मानता। लोग मानते हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। असंभव को भी संभव करके जिसने दिखाया। वादे नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। ये बात जनता की जन जन की जुबान पर है। ये विश्वास है लोगों को। मोदी जी ने कहा कि मैं हर गरीब का घर बनाऊंगा, हर घर में शौचालय बनाऊंगा, हर गांव में शौचालय बनाऊंगा, हर गरीब बहन को उज्ज्वला का कनेक्शन दूंगा, हर गांव में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाऊंगा। वो जो ये सारी जो बातें कही थी वो हुई है। जो वादा किया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा। ये वादा किया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो कश्मीर में धारा 370 को हटाएंगे। ये करके दिखाया। इसीलिए जनता का अटूट विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। पर उसका पुरस्कार तो सेंट्रल
उनको मिल चुका है, जो उन्होंने काम किया उसमें तो एक बार सरकार को वापस रिपीट कर दिया है। अब राजस्थान में लाने के लिए क्या आप नई बात लेकर आएंगे जिसके कारण राजस्थान की जनता आप पर विश्वास करे और जो विश्वास आप बता रहे हैं, जो भीड़ आपकी सभाओं में आ रही है, उसको वोट में तब्दील कर सके? देखिए, लोगों को विश्वास इस बात का है कि हमने गलती कर दी 2018 के चुनाव में। मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से ऐसी सरकार आ गई जिसने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी, मंदिर तोड़े, त्योहारों पर भेदभाव किया, एक जगह परमिशन दे रहे हो, दूसरी तरफ प्रतिबंध लगा रहे हो। ये राजस्थान है या तालिबान है? राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मोदी जी में विश्वास इस बात का है कि 2018 में गलती के कारण राजस्थान विकास की दृष्टि से पिछड़ गया। युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसान के साथ धोखा हुआ, दलित आदिवासी पर अत्याचार हुआ, उनके अधिकारों को पूर्ण नहीं किया गया। उनको विश्वास है ये डबल इंजन की सरकार बनेगी तो राजस्थान फिर से द्रुत गति से विकास की ओर अग्रसर होगा। इसलिए राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि 2023 में और 2024 में कमल खिलाना है। आप एक तरफ ज्योति मिर्धा को ले लेते हैं, उसके बाद ज्योति खंडेलवाल को ले लेते हैं, क्या मतलब सारी ज्योति इधर इकट्ठी करके दीपावली से पहले ही दीपावली मनाने का इरादा है? देखिए, मैं जनता के आंखों की चमक और जो गांव में जा रहा हूं, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका है, जो विश्वास मोदी जी के प्रति उनका है, उस विश्वास के दम पर कह सकता हूं कि जो जनता का आशीर्वाद इस बार मिलने वाला है, अब तक का सबसे ऐतिहासिक मैंडेट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सर, जब टिकट बंटवारा होता है, विरोध हर बार होता है, पहली बार नहीं है, पर इस बार थोड़ा सा ज्यादा है। इसे कैसे मैनेज कर पाएंगे? लगता है आपको कि मैनेज कर लेंगे, चीजों को करके उस दिशा में बढ़ा देंगे जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं पिछले कई महीनों से? देखिए, स्वाभाविक है, सबको लग रहा है सरकार आएगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है। सब लोग पार्टी को अपनी मां के बराबर समान समझते हैं, एक विचार के आधार पर काम करते हैं, कमल के फूल के लिए काम करते हैं, नेशन फर्स्ट के ध्येय को लेकर काम करते हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए जनता में और कार्यकर्ताओं में स्पष्ट संदेश है कि हमने कमल के फूल के साथ जाना है। व्यक्ति आते हैं, जाते हैं, बदलते रहते हैं। आज सीपी जोशी अध्यक्ष है, कल कोई और होगा, सीपी जोशी सांसद है, कल कोई और होगा। इसलिए आज मुझे भी कभी अगर कोई ऐसी परिस्थितियां अगर पार्टी मौका नहीं दे, मेरे मुंह से कभी ऑफ नहीं निकलेगा। जो कमल का चिन्ह लेकर आएगा उसके साथ काम करेंगे, क्योंकि पार्टी को हमने मां कहा है। अगर हमारे लिए पार्टी निर्णय करे तो पार्टी अच्छी, और निर्णय किसी और के पक्ष में जाए तो फिर मां बदल जाए, ऐसा कैसे संभव है? नहीं सर, आपका अपॉइंटमेंट प्रदेश अध्यक्ष के रूप में होना अपने आप में एक उदाहरण है कि यहाँ पर किसी भी कार्यकर्ता को बड़ा वो मिल सकता है, पोजीशन मिल सकती है। बीजेपी की अनुशासित पार्टी, इसे भी सब जानते हैं, पर इस अनुशासित पार्टी में जो इस तरह का लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उनके प्रति थोड़ा सा आपको लगता है पार्टी को एक्शन लेना चाहिए? देखिए, सब परिवार के कार्यकर्ता हैं, परिवार के सदस्य हैं। हम प्रयास करें, सब लोग मिलकर पार्टी को जिताने के लिए लगेंगे। स्वाभाविक है, कुछ गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन सब लोग मान जाएंगे, उस पार्टी के काम में लगेंगे। गिनती के 25 दिन मानते हैं सर हम चुनाव में, क्योंकि 3 दिन पहले तो प्रचार भी बंद हो जाता है और अभी भी बहुत सारी लिस्ट के बहुत सारे नाम आने बाकी हैं। क्या लगता है उनको अपॉइंट करने के बाद या उनको नाम सूची में नाम आने के बाद इतनी जल्दी तैयारी कर पाएंगे? कब तक लिस्ट का आने का आप मान सकते हैं? देखिए, इस बार तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ने सूची जारी की है, और बाकी जनरली होता क्या है, चुनाव के नॉमिनेशन के लास्ट डे से पहले रात को सूचियां जारी होती कई बार, लेकिन इस बार बहुत पहले हुई है, और बाकी जो नाम बचे हैं वो भी उनकी तैयारी हो गई है, बहुत जल्दी वो सूची जारी होगी। एक सवाल जो आम जनता के बीच में है, लोगों के बीच में, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को भी उससे रूबरू कराऊं। एक सवाल जो है कि बीजेपी में अभी लोगों को ये निश्चित नहीं है कि सीएम कौन बनेंगे या आगे जाके प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इस बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा इसके लिए, और यह भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। सब लोग मिलकर और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश मिलेगा, उस आधार पर यहाँ मुख्यमंत्री, चूंकि स्पष्टता है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, और राजस्थान में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो यहाँ जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा निश्चित रूप से राजस्थान के हित में बहुत अच्छा होगा।
जी हाँ, एक बात और चल रही है कि राज बरकरार रहेगा या रिवाज बरकरार रहेगा। राजस्थान की जनता के दिल में कौन सा राज है वो तो राजस्थान की जनता बताएगी। पर क्या वो चीज़ आप कहना चाहेंगे हमारे मतदाताओं को जो कि राजस्थान के हैं, कि जो ये निर्णय कर सके कि रिवाज को ही बरकरार रखा जाए? देखिए, मैं कह सकता हूँ राजस्थान की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी शासन में आई, उन्होंने हमेशा सुशासन लेके आए, किसानों की समृद्धि के लिए काम किया, नारी की सशक्तिकरण के लिए काम किया, युवाओं के सपनों की उड़ान के लिए काम किया, राजस्थान की मर्यादाओं को बढ़ाने के लिए काम किया, यहाँ के गौरवशाली इतिहास को बनाए रखने के लिए काम किया। इसलिए ये मौका है हम सब लोगों के पास कि डबल इंजन की सरकार बने। आदरणीय मोदी जी के सानिध्य में राजस्थान हर क्षेत्र में उन्नति और प्रगति करे। आप देखिए कि देश का सबसे बड़ा जहां लैंड बैंक है वो राज्य राजस्थान है। सबसे ज़्यादा मिनरल्स राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा आप देखिए टूरिज्म स्पॉट यहाँ राजस्थान में है। यहाँ का गौरवशाली इतिहास है। यहाँ अच्छे उन्नत किसान हैं, उपजाऊ भूमि है, यहाँ पहाड़ है, नदियाँ हैं, झील है, क्या नहीं है यहाँ। तो राजस्थान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। लेकिन कहीं न कहीं ये 5 सालों में भ्रष्टाचारी सरकार ने इस राजस्थान को विकास की दृष्टि से बहुत पीछे लाकर खड़ा कर दिया। अच्छा विजन होगा और मोदी जी के सानिध्य में राजस्थान फिर से बहुत गति से आगे बढ़ेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। एक मुद्दा है जो कि हमेशा चुनाव में याद आता है, लोग कहते हैं, आप पार्टियां नहीं कहती, लोग कहते हैं, वो है किसान। किसान राजस्थान का, आप भी जानते हैं, पानी की कमी है, उसके बावजूद संघर्ष करके हम लोगों के लिए अन्न उगाता है। बीजेपी इन चुनाव में उनसे क्या घोषणा पत्र में क्या कहना चाहती है जिससे कि वो आप तक वापस पहुंचे? देखिए, हमारा संकल्प पत्र अब बनेगा, लेकिन ये निश्चित है कि जब भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बजट जारी किया, बजट घोषणा की, उसमें गांव, गरीब और किसान को फोकस रखते हुए उस बजट को बनाया गया। आज देखिए कि स्वयं स्वामीनाथन ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि मेरी स्वामीनाथन आयोग की अधिकतम सिफारिशों को अगर किसी ने पूरा किया तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आज किसानों की समृद्धि के लिए चाहे सोयल हेल्थ कार्ड योजना हो, चाहे जनधन का खाता हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे हमारा किसान अंधन योजना हो, चाहे हमारा किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे आपका जेनरिक के लिए हमारा जैविक के लिए काम किया हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया का काम हो, अधिकांश काम आदरणीय मोदी जी की इस कालखंड में हुआ है। और आने वाले समय में भी डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से किसान को प्राथमिकता के आधार पर रखकर इस दिशा में काम करेगी। जब भी चुनाव आते हैं तो गुटबाजियां होना एक बात है, अक्सर होती है, हर पार्टी में होती है। हमारे यहाँ क्या अब जो चीज़ें थी शुरू में, आपके आने से पहले थी या उसके बाद आपने काफ़ी चीज़ों को मैनेज किया है, अब चुनाव के आते आते क्या लगता है आपको कि अभी सब लोग एक मंच पर आकर काम करेंगे? आप समझते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ? निश्चित रूप से पहले भी एक मंच पर थे और अभी भी एक मंच पर, आगे भी एक मंच पर रहेंगे, क्योंकि हमने उस विचारधारा को जनसंघ के समय से, जिन लोगों ने इस विचार को आधार बनाकर काम किया, जब कहाँ कुछ नहीं थे, लोग कहते थे इन दियों में तेल नहीं, देश चलाना खेल नहीं, तब से इस विचारधारा को कई लोगों ने आगे रखकर काम किया। और कई लोग तो ऐसे पूरा जीवन खपा दिया, वो कभी चुनाव नहीं लड़ पाए, कभी कोई दायित्व नहीं मिला होगा, लेकिन विचार के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो हम सब लोग मिलकर भी इस पार्टी के लिए, इस विचारधारा के लिए, राष्ट्र के लिए निश्चित रूप से एकजुटता से, एक मुखी होकर काम करेंगे, अभी भी करेंगे और आगे भी करेंगे। बहुत लगभग 1-1.5 साल से जिस चीज के पीछे कांग्रेस आत्मविश्वास लेके बैठी है कि हमारा राज बरकरार होगा, वो है महंगाई राहत कैंप या उनकी योजनाएं। क्या समझते हैं आपकी उनमें से कुछ योजनाओं को आप कंटिन्यू करते हैं अगर आपका सरकार आती है? क्योंकि गांव में लोगों में जो एक भ्रांति है वो यही है। देखिए, आत्मविश्वास किस बात का? उनको अपनों पर भी विश्वास नहीं, तो आत्मविश्वास कैसे हो सकता है? जिस परिवार के मुखिया को अपने परिवार के सदस्यों पर विश्वास नहीं, अपने मंत्री और विधायकों पर विश्वास नहीं, जिनके फोन टेप कराए, कौन कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी आत्मविश्वासी नहीं कह सकते हैं। जो अपने परिवार के लोगों को नकारा निकम्मा कहे, ऐसे लोगों को कभी आत्मविश्वासी नहीं कह सकते। वो सबसे कमजोर है जिनको अपने परिवार के लोगों को पर, अपने कुनबे के लोगों पर विश्वास नहीं है। इसलिए
आपको बनाया मुख्यमंत्री 5 वर्ष के लिए, नहीं कि 5 महीने के लिए। अच्छा होता मुख्यमंत्री बनते ही वो इन योजना को लागू करते, ताकि उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलता। सिर्फ आप 5 महीने के अंदर कोई योजना लेकर आओगे और आप एक सिलेंडर दे दोगे कि मैं 500 रुपये में भी 300 रुपया मोदी जी दे रहे हैं, आप 200 रुपये देके खाली होर्डिंग लगा के जनता को गुमराह नहीं कर पा सकते। आप जहां महिला की सुरक्षा नहीं कर सकते, आपने जहां महिलाओं को धोखा दिया, हमेशा महिलाओं की प्रताड़ना को राजस्थान ने देखा है, बच्चियों के ऊपर किस प्रकार के जुल्म हुए वो राजस्थान ने देखा है। राजस्थान की महिला कभी माफ नहीं करेगी मुख्यमंत्री जी आपको। तो ये थे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, जो कि पिछले 7 महीने से लगातार पूरे राजस्थान में जगह जगह दौरे करके पूरी लोगों को, पूरी पार्टी को एक मंच पर लाकर, एकजुट लाकर इस मुहाने पे खड़े करते हैं कि आज वो बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंट हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ भरे हुए हैं और कहते हैं कि राजस्थान की जनता राज नहीं बल्कि रिवाज ही बरकरार रखेगी। आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा, न्यूज़ इंडिया के लिए, मेरे कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ।